सभी को नमस्कार। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये है सीटेट का जो सीबीएसई एग्ज़ाम लेती है उसके लिए है। ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मैं कर देता हूँ सभी को कि हरियाणा में जो एस्टेट का फॉर्म निकला हुआ है उन्होंने ये हवाला देते हुए नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि भाई 1 साल की जो बीएड डिग्री है वो मान्य नहीं है। भाई टीजीटी के लिए जो 1 साल की बीएड डिग्री है वो मान्य नहीं है। अब मैं दिखा देता हूँ भाई आप कहते हो कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के नई एजुकेशन पॉलिसी में, तो फिर सीटेट में भी तो ऐसा होना चाहिए कि आपने जो है 1 साल की जो बीएड डिग्री है उसको अमान्य करार दे दिया है। तो सीधा सीधा सीटेट में भी ऐसा होना चाहिए कि भाई, क्योंकि सीटेट तो सेंट्रल का है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो सीटेट सेंटर ही लेती है इसको। तो सबसे पहले तो इसमें होना चाहिए ना कि आप अगर लिख रहे हो जो हरियाणा गवर्नमेंट में एस्टेट हो रहा है उसमें 1 साल वालों की जो बीएड डिग्री है उसको अमान्य करार दे दिया है। अब जो 2 साल वाले हैं वो फॉर्म भर सकते हैं स्टेट का, तो ये तो भाई गलत बात होगी। तो सबसे पहले ये है कि भाई जिसकी 1 साल की बीएड डिग्री है सबको नौकरी से हटा दो, जो सरकारी नौकरी लगे हुए हैं। जब अमान्य नहीं हो गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ कि भाई नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें 2 साल की बीएड डिग्री मानी गई है। भाई 1 साल वाली रद्द कर दी है कि भाई एक तरह से अमान्य हो गई है। तो जो नौकरी लगे हुए हैं 1 साल वाली पे उसको हटा दो भाई, अगर ऐसा है तो। अब ये देखिए जो विरोधाभास देखिए आप एस्टेट और सीटेट में। जो सीटेट के लिए फर्स्ट पेपर के लिए ये बीएड को इन्होंने भी मानना है और इसमें ये भी लिखा हुआ है, ये देखिए ग्रेजुएशन विद प्राइमरी टीचर के लिए देखिए आप क्या लिखा हुआ है इसमें सीटेट में भी, ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बीएड एग्जामिनेशन, और ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब ये देख सकते हो या तो जेबीटी हो या 1 साल की बीएड हो, ये है प्राइमरी टीचर के लिए। अब आप टीजीटी के लिए आ जाओ सीटेट में। अब सीटेट के लिए आ जाइए आप। सीटेट में क्या है, बैचलर डिग्री इन एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। आप आइए अब टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए जो बात कर रहे हैं हम उसमें देखिए क्या कहा है सीटेट में, ग्रेजुएशन विद एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपियरिंग इन 1 ईयर बैचलर डिग्री इन एजुकेशन बीएड। अब यहाँ पे जब ये बीएड को 1 ईयर वालों को कंसिडर कर रहे हैं, 1 ईयर वालों को मानते हैं, भाई ठीक है 2 साल की अब आई है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो है 1 साल वाली को रद्द कर दोगे या उसको अमान्य करार दे दोगे। सीनियर सेकेंडरी और इक्वलेंट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर और 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन बी एल एड में भी। अब ये देखिए ये जो इन्होंने देखो 1 ईयर बीएड है या फिर आपका 50% मार्क्स से बीए है, और 1 ईयर बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन, कोई 2 साल ही कर रहा है, 2 साल ही कर रहा है, 1 ईयर बीएड भी है इसमें। अब सीटेट में तो 1 साल वाली है, क्योंकि ये ऐसा थोड़ी होता है अगर भाई कोर्स है तो वो रद्द हो जाएगा या मान्य हो जाएगा। अब हरियाणा के जो स्टेट हो रहा है उसमें विरोधाभास बहुत ज़्यादा है, उसकी भी वीडियो डालूंगा। तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हरियाणा में अब 1 साल बीएड की जिसकी बीएड है वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे स्टेट का, मैथ साइंस और सोशल साइंस में। ये थोड़ा सा बात को फैलाओ, आगे तक ले जाओ ताकि बात सुनी जाए, नहीं तो 2014-15 के पहले वाले जो बीएड वाले हैं वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब सीटेट में और एस्टेट में बहुत विरोधाभास है। एक तरफ तो सीटेट को इक्विवेलेंट नहीं मान रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैं उनके अकॉर्डिंग जो है 2 साल का ही बीएड मान्य होगा, 1 साल का नहीं मान्य होगा, और सीटेट में 1 साल वाले को मान्य दे कर रहे हैं। ये कितना विरोधाभास है। तो भाई इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छी लगे तो इसको आगे फैलाएं। धन्यवाद।